बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन दो तरह की होती है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच axis of rotation lies outside the body is called circular motion। यानी वो मोशन जिसमें axis of rotation बॉडी के आउटसाइड पे लाई करता है। जस्ट लाइक हमारे पास मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये हमारी अर्थ है और ये सन के गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। अगर हम देखें तो अर्थ का जो एक्सिस बनेगा वो सन का एक्सिस है और सन का एक्सिस अर्थ के आउटसाइड पे लाई कर रहा है, तो लिहाजा ये मोशन हमारे पास सर्कुलर मोशन है। सिमिलरली बच्चों हमारे पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। तो बच्चों न्यूक्लियस का जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सिस होगा, लिहाजा इलेक्ट्रॉन का एक्सिस आउटसाइड द बॉडी लाई कर रहा है। सिमिलरली बच्चों हमारे पास है रोटेशनल मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। यानी वो मोशन जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ सीलिंग फ़ैन। तो सीलिंग फ़ैन में बच्चों आप जानते हैं एक एक्सिस होता है और सीलिंग फ़ैन उसके गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। तो वो एक्सिस, वो सुलाख इनसाइड द फैन लाई करती है, लिहाजा हमारे पास वो कौन सी मोशन होगी, रोटेशनल मोशन। सिमिलरली मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। बच्चों आप देख सकते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, ये अपर नॉर्थ पोल और डाउनवर्ड साउथ पोल है। और अर्थ का एक्सिस स्टूडेंट्स आप जानते होंगे ये 23.5 डिग्री पे टिल्ट होता है। हमारी अर्थ इस एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये जो एक्सिस है वो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द अर्थ लाई कर रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सी मोशन होगी, रोटेशनल मोशन। बच्चों सबसे पहले इसमें हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अ बॉडी मूविंग along the circumference is called angular displacement। यानी जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो सर्कल के सेंटर पे वो जो एंगल मेक करती है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं थीटा से। तो सपोज करें एक बॉडी है जो ए से बी तक उसने मूव किया है इस सरकमफेरेंस पे, तो डेफिनेटली वो कुछ एंगल मेक करेगी सर्कल के सेंटर पे। तो वो जो एंगल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है कन्वेंशन के तौर पे हम थीटा को पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हमारे पास जो थीटा होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन में हमारे पास जो थीटा होता है इसको हम कन्वेंशनली नेगेटिव लेते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो हम इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसको आपने अपने दाएं हाथ में इस तरह पकड़ना है कि आपकी कर्लिंग फिंगर जो हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होनी चाहिए। यानी रोटेशन की ये एरो आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो आपका जो कर्लिंग फिंगर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होनी चाहिए।
तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है और आपका इरेक्ट थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो आपकी कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होनी चाहिए और आपका जो थंब है वो डाउनवर्ड होगा, जो कि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। अब बच्चों हमारे पास है यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों हमारे पास इसकी 3 यूनिट्स होती हैं, रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन। हमारे पास रेडियन क्या है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल विल बी 1 रेडियन इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। यानी हमारे पास बॉडी सरकमफेरेंस पे इतना मूव करे कि ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है एस, ये किसके इक्वल हो? सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। देन इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री। इफ द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन एंगल सबटेंडेड बाय ईच आर्क विल बी 1 डिग्री। मतलब ये कि हमारे पास जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है इसको हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ईच आर्क जो एंगल मेक करेगी वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है। थर्ड हमारे पास यूनिट है रेवोल्यूशन। 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। यानी एक मुकम्मल चक्कर को हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। थैंक यू सो मच।